नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल हेल्थ हब पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं रस्सी कूदने के क्या फायदे हैं। कई लोग फिट होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण जिम नहीं जा पाते। वहीं अगर हम ये कहें कि फिट रहने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर ही सेहत पर ध्यान रखा जा सकता है, तो आपको इस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन सच में ऐसा संभव है। घर में कुछ समय निकालकर एक्सरसाइज करने से शरीर को फिट रखा जा सकता है। इसके लिए रस्सी कूदना यानी कि स्किपिंग रोप सबसे बेहतर तरीका है। इसे करने पर पूरे शरीर को फिट रखा जा सकता है। रस्सी कूदने के साथ ही पौष्टिक आहार के सेवन का ध्यान रखना भी जरूरी है। इससे कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। नंबर 1, हृदय स्वास्थ्य में सुधार। रस्सी कूदने से हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। दरअसल रस्सी कूदने से हृदय की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। रस्सी कूदने से कार्डियो सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है, जो ब्लड को पंप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। हृदय के स्वस्थ रहने से हार्ट स्ट्रोक और हृदय से जुड़े अन्य जोखिम से बचा जा सकता है। यही वजह है कि रस्सी कूदना को कार्डियो एक्सरसाइज की लिस्ट में जगह दी गई है। नंबर 2, कैलोरी बर्न करने में मददगार। अगर कोई मोटापा कम करना चाहता है तो उनके लिए रस्सी कूदना लाभकारी हो सकता है। रोप स्किपिंग से शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैलोरी को बर्न करने में मदद मिल सकती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रस्सी कूदने के फायदे कैलोरी बर्न करने के लिए हो सकते हैं। नंबर 3, स्टैमिना में सुधार। मोटर फंक्शन मांसपेशियों की कार्य प्रणाली से संबंधित होता है। वहीं रस्सी कूदने से मांसपेशियां बेहतर तरीके से काम करती हैं। इससे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसे बच्चों के लिए अधिक लाभकारी माना जाता है। साथ ही रस्सी कूदने पर शरीर का स्टैमिना भी बढ़ता है। इससे काम करते समय जल्दी होने वाली थकान से बचा जा सकता है। नंबर 4, प्लुमिनरी में सुधार। खराब खान-पान और जीवन शैली की वजह से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। इसमें प्लुमिनरी यानी फेफड़ों में मौजूद एक प्रकार की धमनियां भी हैं। प्लुमिनरी में समस्या आने पर फेफड़ों में से जुड़ी बीमारी हो सकती है। यहाँ तक कि श्वास प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में प्लुमिनरी धमनियों को स्वस्थ रखना जरूरी होता है। इन्हें स्वस्थ रखने के लिए रस्सी कूदने का सहारा लिया जा सकता है। दरअसल रस्सी कूदने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे फेफड़ों की कार्य प्रणाली में सुधार हो सकता है। नंबर 5, बोन डेंसिटी में सुधार। आजकल कई लोग ऑस्टियोपोरोसिस और उससे संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। इस अवस्था में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जरा सा झटका लगने पर भी टूट सकती हैं। बोन डेंसिटी में सुधार के विषय में NCBI ने एक शोध पब्लिश किया। इस शोध के तहत लड़कियों के 2 समूह बनाए गए। एक समूह ने नियमित रूप से रस्सी कूदने का अभ्यास किया। परिणाम स्वरूप रस्सी न कूदने वाले ग्रुप के मुकाबले इन लड़कियों की बोन डेंसिटी में सुधार हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से बचने के लिए रस्सी कूदने को अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। नंबर 6, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। शारीरिक गतिविधि का मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। NCBI द्वारा पब्लिश एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग ज्यादा शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, उनमें डिप्रेशन यानी कि अवसाद के लक्षण नजर आ सकते हैं। वहीं अधिक श्रम वाले व्यायाम करने वालों में अवसाद के लक्षण कम होते पाए गए हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शारीरिक गतिविधि के लिए रस्सी कूदना एक बेहतर उपाय साबित हो सकता है। नंबर 7, जोड़ों के लिए लाभदायक। रस्सी कूदने के फायदे जोड़ों के लिए भी हो सकते हैं। नियमित रूप से रस्सी कूदने पर टखने, घुटने, कुल्हे और कंधों के जोड़ों की गतिविधि में तेजी आती है। इसका सकारात्मक असर जोड़ों पर दिखाई दे सकता है और उनमें सुधार हो सकता है। फिलहाल इस संबंध में और शोध भी आवश्यक है। अतः अंत में आपको जाते जाते एक और बोनस टिप में बताना चाहूंगी। रस्सी कूदने का सही समय क्या होता है? जिस प्रकार व्यायाम करने का निश्चित समय होता है, उसी प्रकार रस्सी कूदने का भी उचित समय सुबह ही है। इससे पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आप शाम को भी रस्सी कूद सकते हैं। ये दोनों ही समय रस्सी कूदने के लिए बेहतर होते हैं। धन्यवाद मित्रों, मुझे आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।